हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोसोम या डीएनए की पैकेजिंग। देखिए स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सीधे चलते हैं न्यूक्लियोसोम या डीएनए पैकेजिंग की तरफ। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, आप लोगों को जानकारी है, जिनमें केंद्रक नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस जिनमें नहीं होता, उन सेल्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिन सेल्स में केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं आप लोगों को पता होगा। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। और हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स की जितनी भी सेल्स होंगी वो सब, इन्हें छोड़कर सब यूकैरियोट्स होते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। देखिए, इनमें क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इनमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है डीएनए, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन इनके अंदर पाई जाएगी। और इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन से क्या होगा, डीएनए लगा रहता है। इनके साथ क्या डीएनए लगा रहेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होंगी, ये क्या कहलाता है, इनमें न्यूक्लियोइड कहलाता है। और इसमें जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये कैसा होता है, धनावेशित होता है। इस पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। धनावेशित प्रोटीन होती है, ये क्षारीय प्रोटीन है। और इसके अलावा ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो है वो ऋण आवेशित होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। तो ये इनके साथ जुड़कर एक जो कुंडली बनाता है, इस संरचना को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस प्रकार अगर डीएनए की पैकेजिंग होती है तो इसको क्या कहेंगे, हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ये जो यहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं बल्कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ अगर डीएनए जुड़ा हुआ पाया जाता है, जो हिस्टोन प्रोटीन है, अब ये नॉन हिस्टोन नहीं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ अगर डीएनए जुड़ा होगा, ये डीएनए है और ये पार्ट है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, अगर हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए जुड़कर कॉइल संरचना बनाता है, एक संरचना बनती है, तो इसको हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये होता वही है, यहाँ डीएनए पर माइनस चार्ज होगा और हिस्टोन प्रोटीन पर प्लस चार्ज होता है। प्लस और माइनस चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित होकर जुड़े रहते हैं। अब आगे देखते हैं कि डीएनए की खोज और न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो किसने इसका पता लगाया। देखिए, कॉरनबर्ग और थॉमस ने 1974 में 1974 में क्रोमोसोम में जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के साथ व्यवस्थित रहता है, यह बताया। और क्रोमेटिन में माला के दानों के समान जो स्ट्रक्चर हैं वो समान दूरी पर स्थित रहती हैं। ये माला के दानों के समान ये प्रोटीन है जो, और जो माला का धागा है वो डीएनए है। तो डीएनए जैसे अभी हमने बताया, ये क्रोमेटिन, अगर हम माला के धागे की तरह कहें इसको, जैसे ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए में, डीएनए माला है, माला का धागा है और इसमें दाने के समान ये स्ट्रक्चर्स हैं।
तो इस जो स्ट्रक्चर्स हैं समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो इस संदर्भ में इन्होंने पी आउडेट ने 1975 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको न्यूक्लियोसोम मॉडल इन्होंने कहा। इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने प्रस्तुत किया? पी आउडेट ने 1975 में। एक क्लग ने 1982 में बताया कि जो न्यूक्लियोसोम हैं जो क्वाइल्ड हो रहे हैं ये अगेन एंड अगेन क्वाइल्ड होकर बार बार क्वाइल्ड होकर सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टेट्राड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, यानी द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचनाएं बना लेते हैं। और इन संरचनाओं को जो क्वाइलिंग होकर बनती है, इन्होंने एक क्लग ने इसको सोलेनाइड मॉडल कहा और सोलेनाइड मॉडल प्रस्तुत किया न्यूक्लियोसोम का क्वाइलिंग होकर जो बनता है। और इसके लिए इन्हें 1982 में नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब देखते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर कैसे होती है। देखिएगा न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर हम किस प्रकार बनाते हैं। इसमें देखिए यहां 8 प्रोटीन होती हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल में एक न्यूक्लियोसोम में प्रोटीन का ऑक्टोमर पाया जाता है। ये 8 प्रोटीन पाई जाती हैं और इन प्रोटीन के नाम अभी बता रहे हैं हम। तो इससे जो डीएनए है वो लिपटा रहता है। डीएनए किस प्रकार लिपटा रहता है इन प्रोटीन से? इस तरह से ये डीएनए लिपटा रहेगा इनके साथ। ये डीएनए देखिएगा एक न्यूक्लियोसोम जिसमें ये डीएनए इस प्रकार लिपटा रहता है इनसे, और अभी आप लोगों को बताया ही हमने। तो इसको जो ऑक्टोमर वाली जो संरचना है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम इसी को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसमें डीएनए है न्यूक्लियोसोम, जिसमें डीएनए का सूत्र डीएनए माइनस का होता है, माइनस चार्ज, और जो प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन कहलाती हैं। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन इस डीएनए सूत्र में जुड़कर जो संरचना बनाती है, इस संरचना को हम ऑक्टोमर या अष्टक के नाम से जानते हैं। ऑक्टोमर का मतलब ही अष्टक है, क्योंकि इसने 8 स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रोटीन की वो डीएनए के साथ बाउंड रहती है, इसको ऑक्टोमर कहते हैं। और यही ऑक्टोमर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। और इसका जो व्यास होता है, इस पूरे न्यूक्लियोसोम की जो मोटाई है वो 10 नैनोमीटर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस डीएनए के साथ जो प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या कहलाती है? हिस्टोन प्रोटीन्स कहलाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स, इसको ध्यान रखना। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। H1A, H2B, H3 और H4, ये 4 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। और एक ऑक्टोमर में इनकी संख्या कितनी होती है? 2, सबकी बराबर बराबर, यानी कि 2 H1A प्रोटीन होंगी, H1B, H3 और H4 जो हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी, इनकी संख्या बराबर बराबर इस ऑक्टोमर में या न्यूक्लियोसोम में पाई जाती है। और एक न्यूक्लियोसोम को दूसरा जो ऑक्टोमर फिर से जुड़ेगा, यहां पर देखिएगा फिर से एक ऑक्टोमर और इसके साथ जुड़ा रहता है।
इसके साथ जो दूसरा ऑक्टोमर जुड़ेगा, तो जिस डीएनए से ये जुड़ता है इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। एक ऑक्टोमर को दूसरे ऑक्टोमर से जो डीएनए जोड़ता है उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। इसमें एक हिस्टोन प्रोटीन आपको बाहर दिखाई दे रही है, आप लोग देख रहे हैं ये जो बाहर प्रोटीन है लिंकर डीएनए के साथ, ये तो ऑक्टोमर हो गया दूसरा या न्यूक्लियोसोम, और इसके साथ जो डीएनए बाउंडेड है तो इसके साथ एक और प्रोटीन जो किससे, न्यूक्लियोसोम या ऑक्टोमर से बाहर स्थित है, यहां है और ये है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये H1 प्रोटीन होती है जो इससे बाहर होती है, H1 प्रोटीन होती है, इसको ध्यान रखिएगा, जो न्यूक्लियोसोम के बाहर या ऑक्टोमर के जो बाहर स्थित होती है लिंकर डीएनए से जुड़ी हुई, इसको हम H1 प्रोटीन कहते हैं। देखिएगा इसमें जो अभी हमने आपको बताया इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होंगी, H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें पाई जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहले हमने H1A बता दिया था लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, इसको H2A समझिए। तो H2A, H2B, H3 और H4 4 प्रकार की जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ऑक्टोमर में पाई जाती हैं और लिंकर डीएनए से जो जुड़ी रहती है ऑक्टोमर से बाहर, न्यूक्लियोसोम के बाहर जो प्रोटीन होती है वो H1 होती है, और जो न्यूक्लियोसोम का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 10 नैनोमीटर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो डीएनए का जो हेलिक्स है जो ऑक्टोमर में, इसको क्रोड पार्टिकल भी कहते हैं। इस ऑक्टोमर को जो हिस्टोन प्रोटीन्स केंद्र में मौजूद है न्यूक्लियोसोम के, इनको हम क्रोड पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो ये जो क्रोड पार्टिकल्स है इसके ऊपर क्या है, जो डीएनए का हेलिक्स है ऑक्टोमर के ऊपर, ऑक्टोमर के साथ जो अरेंज्ड है डीएनए हेलिक्स, डीएनए की जो कुंडली है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 140 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि क्षार जोड़ों की संख्या कितनी होती है इस पर, जो ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए हेलिक्स है इस पर 140 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। और जो लिंकर डीएनए है, ये जो लिंकर डीएनए एक न्यूक्लियोसोम को या एक ऑक्टोमर को दूसरे ऑक्टोमर से जोड़ रहा है, इसमें 60 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो आज न्यूक्लियोसोम मॉडल पूरा हुआ। आपको टॉपिक पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आपका मंगल हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।